नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं अपना सैंपल पेपर, क्योंकि हमारी परीक्षाएं जो है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है और तैयारी भी लगभग आप सभी की एक तरह से जोरों शोरों पर चल रही है। यानी कि इस टाइम पे समय है अपने आप को जांचने का कि हमने कितना पढ़ लिया है और कितना हमने अभी पढ़ना शेष है। क्या क्या चीजें हमें रिवाइज करनी है, क्या क्या चीजें हमें एक बार नजर मारकर देखनी है कि हमने पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका सैंपल पेपर। यानी कि आप लास्ट सम ईयर्स के, कुछ ईयर्स के आप सैंपल पेपर्स देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कौन कौन सा जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट हुआ है, कौन कौन सी चीजें जो है, कौन कौन सा चैप्टर जो है, कौन कौन सी कविताएं जो है वो बार बार रिपीट हुई है। और उसी के आधार पर आप अब अपनी तैयारी को करेंगे, क्योंकि बाकी चीजें आपने लगभग कर ली है। तो देखिए, हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर अपने सैंपल पेपर में यहाँ पर काव्य खंड से जुड़ा हुआ जो हमारा पार्ट था उसको हमने किया था। तो यहाँ पर हमने दो कविताएं ली थी। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी दो कविताएं आती हैं ऑप्शन में और आपको किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपने देने होते हैं। और आप देख सकते हैं उत्तर कितने का है, 3 नंबर का है। यानी कि आपका जो आंसर है वो 3 नंबर का है, 2 नंबर का है। और यहाँ पर देखिए, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केवल 3 प्रश्न दिए गए हैं और आपका 3 नंबर का एक प्रश्न है। यानी कि सोच लीजिए आपने कितने अच्छे से वहां पर बात को एक्सप्लेन करना है। इतना बड़ा आपको ये काव्यांश दिया गया है। तो जैसे कि लास्ट सेशन में मैं आपको इसका, वैसे तो क्लास में भी बहुत अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उसके बाद आपके यहाँ पर लास्ट सेशन में भी मैंने बहुत अच्छे से इस आपके काव्यांश को यहाँ पर स्पष्ट किया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाला जो ये हमारा चैप्टर है, इसको तो किस तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताया कि तीनों प्रश्न हम करेंगे सैंपल पेपर में, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि हम सारी चीजें करेंगे ताकि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें याद हो जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें समझ आ जाए और एग्जाम में हम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो देखिए, ये हमने कर लिया था। उसके बाद जो हमने यहाँ पर किया था वो नेक्स्ट था अगला, यहाँ पर जो कन्यादान हमारा चैप्टर है उससे जुड़ी हुई ये कविता थी और उसमें हमने यहाँ पर यहाँ पर भी हमने पूरी कविता को पढ़ा था और साथ ही इसमें भी हमने तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर एक तरह से आप लोगों को दिए थे, ताकि इससे क्या होगा कि आप एग्जाम में कई बार क्या होता है कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि दोनों में से कौन सा आंसर करे, कौन सा आंसर आपका दोनों में से करे। तो अगर आप तीनों अच्छे से करके जाएंगे तो आपको लगेगा कि जिसमें हम समय कम लगता है, आंसर सटीक आता है और पूरे नंबर मिलते हैं, उसको आप आसानी से करेंगे। तो सबसे मेन जो आपका प्रश्न है वो ये है कि आपको हमेशा कविता और कवि का नाम, कविता और कवि का नाम आपने याद करना है। तो ये मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, चाहे वो लिटरेचर से जुड़े हैं, चाहे आपकी कविता या एक तरह से जो आपके कविता से जुड़े हैं या गद्य खंड से जुड़े हैं, ये सारे दोनों ही तरह के आपको पाठ के नाम, लेखक के नाम, कविता का नाम, कवि का नाम आपने याद करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने और ये है हमारा जो सैंपल पेपर है, ये हमारा 2022 का सैंपल पेपर है और उससे पहले जो हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया था वो इसी 2023 का सैंपल पेपर था और जिसमें आप देख रहे हैं चीजें काफी ज्यादा चेंज हो गई है। यानी कि अब हमारा प्रश्न पत्र लगभग 80 नंबर का हो गया है और लेकिन जो आपका सिलेबस है वो यही है। तो आपने केवल और केवल यहाँ पर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। और आप देख सकते हैं जो हमने इस बार का सैंपल पेपर देखा था उसमें से 5 जो प्रश्न थे, यानी कि जो काव्य खंड से जुड़ा हुआ हमारा खंड था, पोर्शन था, उसमें जो 5 प्रश्न थे वो पांचों ही प्रश्न अलग अलग कविताओं से लिए गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें आप ढिलाई बरते।
कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि जिसको आप छोड़ें। तो आपको हर एक चैप्टर को, हर एक पार्ट को पढ़ना है और उसके भावार्थ को समझना है, उसके प्रश्न उत्तर करने हैं, शब्दार्थ करने हैं और पाठ और कवि का नाम आपने याद करना है। तो देखिए अब यहाँ पर प्रश्न 8 जो है वो भी हमारे काव्यखंड से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले देखिए, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो देखिए यहाँ पर जो ये उत्साह कविता का प्रश्न है, ये लगभग आपके 2018 से लेकर आप जितने भी सैंपल पेपर देखेंगे लगभग लास्ट 5 इयर्स के, तो उनमें आपको उत्साह कविता से जुड़ा हुआ जो आपका ये प्रश्न है ये जरूर आपको वहां पर दिखेगा। तो इसको आप जरूर याद कर लें। प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो देखिए उत्साह कविता में जो बादल है, यहाँ पर बादल के बरसने कि यहाँ पर क्रांति की बात की गई है कि किस तरह से क्रांति ला रहा है बादल बरसकर। तो एक नई चेतना लोगों के अंदर ला रहा है, एक नव चेतना का संचार लोगों के अंदर कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे अर्थों की और कविता मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई है, बहुत अच्छे से कविता का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए, अगर केवल आपने कविता का भावार्थ पढ़ा है तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। भावार्थ भी अगर केवल आपने पढ़ा है तो। अगला है, गोपियों ने, अब देखिए केवल यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ भी 3 नंबर का है। 3 नंबर का प्रश्न है तो बिल्कुल ऐसे टाल मटोल नहीं करनी है, अच्छा आंसर लिखना है। यानी कि जो कविता का निचोड़ है वो आपने लिख देना है, ठीक है। यानी कि जो आपने पूरा कविता में सीखा है बादल के माध्यम से वो आप उसमें लिख देंगे, तभी आपको ये 3 नंबर यहाँ पर प्रॉपर मिलेंगे। अगला देखिए, यहाँ पर मैंने कहा कि जब भी हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो हम 2 नहीं 3 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे ऐसा ना हो कि हमसे कुछ छूट जाए, क्योंकि कोई भी प्रश्न कभी भी किसी भी तरह से रिपीट हो सकता है आगे। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। तो यहाँ पर गोपियों ने योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। जिनके मन है चाकरी, यानी कि जिनके मन चंचल हैं, ऐसे लोगों को योग की शिक्षा। यहाँ पर हमने देखा उद्धव गीत जो है, ये भ्रमर गीत जो यहाँ पर भ्रमर गीत के माध्यम से जो ये उद्धव श्री कृष्ण का संदेश गोपियों के लिए लेकर आए हैं और गोपियों से कह रहे हैं कि अब तुम योग की तरफ ध्यान लगाओ, ये प्रेम और ये सब चीजें कुछ भी नहीं है, अब तुम योग साधना की तरफ ध्यान लगाओ। तो गोपियां कहती है कि ये योग साधना की बात हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है, क्योंकि हमारा मन तो अब जहां लगना था वहां लग चुका है। अब हमारा मन जो है वो एकाग्र है, हमने तो अपने मन को अब एक चीज पर अटका लिया है, अब हमारा मन भ्रमित नहीं है। अब तुम इस योग की साथ, क्योंकि ये योग, ये मेडिटेशन, ये ध्यान केंद्रित करना उन लोगों के लिए है जो जिनके मन चंचल होते हैं, जो बैठे तो यहाँ रहते हैं लेकिन सोचते बहुत दूर की है। तो ऐसे लोगों के लिए तुम इस योग की बात करो, क्योंकि ये योग की बात, क्योंकि हमारा मन तो कहीं और भटकेगा नहीं, हमारा मन तो कृष्ण में लग चुका है, हमारा मन कहीं नहीं भटकेगा। तो तुम योग का संदेश उन लोगों को दो जिनके मन चंचल है। तो देखिए गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने के लिए कहा है जिनके मन चंचल है, और फिर पूरा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि किस तरह से गोपियों ने अपने आप को क्या बताया है, कृष्ण की एक तरह से साधना करने वाली बताया है, और कहा कि उनका मन तो कृष्ण में लग चुका है, अब उनको किसी और योग संदेश की, किसी और योग साधना की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत अच्छे से, आपने भावार्थ भी पढ़ा है, सुना है। अब देखिए यहाँ पर भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं, बिल्कुल इसी चैप्टर से लिया गया ये प्रश्न है। भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर किसका प्रतीक माना गया है। तो भ्रमर गीत, जिस प्रकार आप देखते हैं भ्रमर का अर्थ होता है भंवरा,
भ्रमर का क्या अर्थ होता है? भंवरा। तो आपने देखा होगा कि जब भंवरे उड़ते हैं, जब भंवरे घूम रहे होते हैं तो उनसे एक अलग तरह की ध्वनि निकलती है जो हमेशा गुंजायमान रहते हैं। उनके पंखों से एक अलग सी गूंज निकलती है, तो उसको भ्रमर गीत कहा है। यानी कि वो घूमता रहता है और अपना जो गीत है, अपना जो राग है वो सुनाता रहता है। ठीक है, तो भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं और तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है? तो यहाँ पर ऊधव को भ्रमर का प्रतीक माना गया है कि जो ऊधव है वो आए हैं। तो जिस प्रकार जो भंवरा है वो हर समय गुंजायमान रहता है, तो उसी प्रकार बिल्कुल जो ऊधव जी है वो जब से आए हैं बस सबसे बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं। बस एक ही रट लगाए हुए हैं कि तुम ये सब कुछ त्याग दो, कृष्ण को भूल जाओ, अपने काम में मन लगाओ, योग साधना में मन लगाओ। वो बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर बार बार क्या कर रहे हैं, गोपियों को संदेश देने आए हैं कृष्ण भगवान का। लेकिन गोपियां भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि गोपियां कहती है कि कृष्ण तो एक तरह बहुत ज्यादा झूठे निकले। उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो वापस आएंगे, वो हमें एक तरह से पार लगाएंगे। तो हमारा तो मन जो है वो कृष्ण में लग चुका है। जिस प्रकार जो चींटी है वो क्या होती है, गुड़ पर एक बार चिपक जाती है और फिर वो उसी का रस वहां से पीती रहती है, पीती रहती है, पीती रहती है, और जो उसका अंत होता है यानी कि अब वो जो है गुड़ पर से निकल नहीं पाती और वहीं पर वो मर जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी स्थिति हो गई है। यानी कि अब हम श्री कृष्ण पर ही एक तरह से हमारा जो सारा जीवन है वो श्री कृष्ण के लिए है, और हम इस श्री कृष्ण की साधना में ही, श्री कृष्ण के प्रेम में ही अपने प्राण त्याग देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप बहुत सुंदर तरीके से तीनों प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर काव्य खंड से जुड़े हुए ये जो प्रश्न है कुछ वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए अगले जो 2 प्रश्न है वो भी आपके काव्य खंड से ही जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार आपका इस वाले पेपर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग आपको ये प्रश्न दिए हैं, लेकिन आप जो न्यू आपका प्रश्न पत्र आ रहा है उसमें आपने देखा होगा कि जो इसमें ऊपर 3 करने के लिए दिए थे, नीचे 2 करने के लिए दिए थे। तो वहां पे 5 प्रश्न आपको एक साथ दिए गए हैं और 5 प्रश्न अलग अलग कविता से हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी कविता छोड़नी नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अट नहीं रही, अट नहीं रही शीर्षक के आधार पर बताइए कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता। जो कविता है अट नहीं रही, अटने का अर्थ होता है समाना, समा नहीं रही है, कहीं समा नहीं पा रही है, छलकी छलकी जा रही है, बिल्कुल एक तरह से चारों तरफ बिखरी हुई है, चारों तरफ फैली हुई है। तो अट नहीं रही जो कविता है उसमें उसके शीर्षक के माध्यम से बताइए कि फागुन में ऐसा क्या होता है। अगर आप इस प्रश्न का पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे तो पूरे पूरे आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे। तो क्या क्या होता है फागुन में? फागुन में सबसे पहले तो वसंत ऋतु का आगमन होता है। चारों तरफ जहां धरती पर एक तरह से जो धरती पतझड़ के कारण जो शुष्क पड़ी हुई है उस पर पुष्प और पुष्प पल्लवित होने लगते हैं, पुष्पित होने लगते हैं, पेड़ पौधे, हरियाली चारों तरफ हो जाती है। और एक तरह से गेहूं की जो फसल है उस पर उसमें एक तरह से बालियां आने लगती है, फलों के पौधों में बौर आने लगती है, आम में बौर आने लगती है और उसकी भीनी खुशबू चारों तरफ छा जाती है। आम, आड़ू, नाशपाती, ये सारे पेड़ों में क्या होता है, पौधों में बौर आने लगती है। चारों तरफ आप देखेंगे फूल खिले हुए होते हैं। सुंदरता इतनी होती है कि वो हम अपने अंदर समा नहीं सकते। दूसरा, फागुन में होली का त्योहार आता है जो बहुत ही रंगों का त्योहार जिसको कहा जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि किसी से अगर हमारा बैर भी है, किसी से अगर हम बात नहीं भी करते, तो अगर हम उसको होली में टीका लगा देते हैं, गले लगते हैं, तो वो भी हमसे रूठा नहीं रहता, वो भी हमसे मान जाता है। और फागुन के महीने में फाग गाए जाते हैं। फागुन का महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें ना तो ठंड होती है और ना ही गर्मी होती है। बहुत ही अच्छा मौसम यहाँ पर हुआ होता है।
और लोगों एक तरह से लोगों के मन जो है बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं, खुशहाल होते हैं, खुश होते हैं लोग। क्योंकि देखिए गर्मी में सभी हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी करते हैं, ठंड में सभी ठंड लग गई और बहुत सारे लोग ठंड से बीमार होते हैं, कई लोग गर्मी से बीमार होते हैं। लेकिन ये मौसम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सुहावना रहता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, ना तो ठंड होती है ना गर्मी होती है। तो बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस फागुन के। तो फागुन में जो वसंत ऋतु आती है उसमें जो फूल खिलते हैं, उसमें जो फलों पर बौर आती है, आम पर बौर आती है, नाशपाती पर बौर आती है, आड़ू पर बौर आती है, अनार पर बौर आती है, बाकी बहुत सारे फलों पर बौर आ रही होती है। और एक तरह से जो ग्रीष्मकालीन फल हैं वो अब उगने की तैयारी में होते हैं, फसलें तैयार हो रही होती है। तो बहुत ही सुंदर वातावरण एक तरह से होता है, संपन्न वातावरण एक तरह से होता है, जो बाकी ऋतुओं में बहुत कम देखने को मिलता है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रश्न जो है ये, और इसका आप बहुत ही सुंदर उत्तर लिख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे ना तो और ज्यादा फिर टीचर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको तुरंत 2 नंबर वहां पर मिलेंगे, क्योंकि आप पॉइंट वाइज एक एक जो पॉइंट है वो क्लियर कर देंगे। अगला देखिए, फिर प्रश्न है दूसरा, परशुराम के क्रोध। और एक चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 नंबर के जो प्रश्न हैं उनमें कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, यानी कि दोनों प्रश्न जो है वो अलग अलग हैं और केवल 2 प्रश्न है और दोनों ही आपने करने हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों के लिए प्रॉपर तैयारी करके आएंगे, यानी कि लगभग आपको हर कविता को पढ़ना है। और अभी भी आपके पास समय है, अगर आपको लगता है किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो जरूर उस डाउट को क्लियर करें, क्योंकि आपका जो ये हिंदी का जो एग्जाम होता है, कई बार बच्चे बहुत इजी ले लेते हैं और बहुत आसान होता भी है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत की जरूरत होती है, थोड़ा सा पढ़ाई की जरूरत होती है। तो अगर आप करेंगे तो सही रहेगा। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए? तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। देखिए इतने सारे तर्क दिए थे, इतने सारे तर्क दिए थे कि परशुराम और ज्यादा क्रोधित हो गए थे। तो सबसे पहले जब परशुराम जी एंटर हुए तो उन्होंने क्रोध करना शुरू कर दिया कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा, किसकी इतनी मजाल हो गई, किसमें इतनी हिम्मत हो गई कि ये शिव धनुष तोड़ दिया। बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और इस पर लक्ष्मण ने उसका जवाब दिया। लक्ष्मण ने कहा कि ये शिव धनुष बहुत ही पुराना था, बहुत ही एक तरह से पुराना का हो चुका था, काफी अंदर से कमजोर हो चुका था। तो जैसे ही इसको हाथ लगाया गया ये तुरंत ही टूट गया। तो उन्होंने इस प्रकार के तर्क दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि इसको तो हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, इसको तो तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये तो हाथ लगाते ही टूट गया, काफी पुराना है। और इस तरह से दूसरा उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो इसको राम ने तोड़ा है, और राम जो है वो बहुत ज्यादा पराक्रमी है, बहुत ही बलशाली है, और उनके लिए शिव धनुष कुछ भी नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा कच्चा है, कमजोर है। और ऐसे छोटे छोटे धनुष तो हमने बचपन में न जाने कितने तोड़ दिए होंगे। ऐसे धनुष के लिए आप परेशान हो रहे हैं, ऐसे धनुष के लिए आप एक तरह से क्रोध कर रहे हैं, तो ऐसे धनुष तो न जाने कितने हमने बचपन में खेल खेल में तोड़ दिए होंगे। तो बहुत सारे इस तरह के तर्क देते हैं, कहते हैं कि एक साधु को इस तरह से क्रोध नहीं करना चाहिए, एक साधु को इस तरह से क्रोधित होना शोभा नहीं देता है। और अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमने ऐसे धनुष तो कई बचपन में तोड़े हैं। तो बहुत सारे तर्क दिए थे उन्होंने, बहुत सारी बातें कही थी, और मैंने आपको चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं जो काव्य खंड से जुड़ा हुआ हमारा यहाँ पर पाठ है, इसमें देखिए यहाँ पर वो जब ये सेम उसी पाठ का यहाँ पर आपको काव्यांश दिया गया है। बहसी लखनु बोले मृदबानी, अहो मुनि से महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देख कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू, इहाँ कुमड़िया बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मरि जाही, देखी कुठारू सरासन भाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहूँ सहू रिस रोकी, सूर्य मुनि हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इह पर न सुराई। तो देखिए इस तरह से कई बहुत सारे
बहुत सारी बातें यहाँ पर लक्ष्मण ने उनसे कही है, बहुत सारे बहाने लक्ष्मण ने यहाँ पर बनाए हैं उस शिव धनुष के टूट जाने पर। तो इस तरह से पॉइंट वाइज लिखेंगे तो पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। तो यह हमारा काव्य खंड से जुड़ा हुआ यहाँ पर पार्ट कंप्लीट होता है। यानी कि हमने यहाँ पर व्याकरण से जुड़ा हुआ पार्ट आपका पढ़ लिया, जिसमें हमने एक अपठित गद्यांश पढ़ा, साथ ही हमने कुछ प्रश्न यहाँ पर किए, उसके बाद हमने एक निबंध किया, उसके बाद हमने यहाँ पर एक लेटर किया यानी कि पत्र किया, जिसमें 2 तरह के पत्र आपके आते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। दोनों तरह के पत्रों को पढ़कर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे बहुत हड़बड़ाहट में होते हैं, जल्दी में होते हैं और साथ ही घबराए हुए भी होते हैं, तो उनको जो कुछ आ भी रहा होता है तो कई चीजें दिमाग से स्लिप हो जाती है, याद नहीं रहती। तो अगर दोनों अच्छे से याद करके जाएंगे, दोनों की अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, तो जो आपको आसान लगेगा उसको अटेंड आप कर सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर काव्य खंड से जुड़ा हुआ पूरा आपका सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रश्न 10 की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे गद्य खंड से लिया गया है। तो इसमें भी सबसे पहले जिस तरह से काव्य खंड में पहला जो प्रश्न होता है वो आपके किसी काव्यांश से जुड़ा हुआ होता है, पठित काव्यांश से जुड़ा हुआ, और यहाँ पर अब जो आपका ये प्रश्न है ये आपका एक तरह से एक गद्यांश है और पठित गद्यांश है, यानी कि ये आपने पढ़ा हुआ है, आपने इसे पहले पढ़ा हुआ है और अब आपने इसको यहाँ पर पढ़ना है और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। और एक चीज आप जरूर नोट कीजिएगा कि ये सैंपल पेपर आपका 2022 का है, 2022 का है। आप 2021 का ले लें, 2020 का ले लें, 19 का ले लें, 18 का ले लें, आप अपने पास भी आपके पास कुछ सैंपल पेपर्स होंगे, उसमें आप देखेंगे तो ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। इस पाठ से जुड़े हुए इस तरह के पठित गद्यांश आते हैं और साथ ही प्रश्न उत्तर भी आते हैं, अक्सर आते हैं, यानी कि लास्ट 5 इयर्स के सैंपल पेपर उठाएंगे तो 2 से 3 बार ये चैप्टर आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको जरूर एक बार पढ़ लें अच्छे से। चलिए एक बार शुरू करते हैं। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, कभी कभी वो लगता था कि मन से सन्यासी नहीं थे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो आपका चैप्टर है वो भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी आपका यहाँ पर आता है अक्सर। तो ऐसे ऐसे जो चैप्टर है इनको आप जरूर घर से एक बार पढ़ कर आए, और एक बार पढ़ अगर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा, आपने समझा होगा क्लास में, यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको ये वाला चैप्टर एक्सप्लेन किया था मैंने, और आपने प्रश्न उत्तर भी किए हैं। तो अगर आप केवल एक बार रीडिंग करके आ जाएंगे, पढ़ के आ जाएंगे तो आसान होगा। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी उसकी गंध महसूस होती थी, यानी कि वो रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने पर भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते थे जरूर मिलते थे, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर मिलते थे। ध्यान से पढ़िएगा, वह जब दिल्ली आते थे, ये सब लेखक ने लिखा हुआ है, ये उनके साथ पर्सनल जो उनके रिलेशन है, अनुभव है, वो उन्होंने यहाँ पर शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। तो देखिए, उन्होंने कहा कि वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, दसियों साल बाद मिलने पर भी उनकी गंध महसूस होती थी, और जब वह भी दिल्ली आते तो जरूर मिलते, खोज कर मिलते, समय निकाल कर मिलते, गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो। क्योंकि देखिए, जो आज की सिचुएशन है उसमें हम लोगों से अक्सर तभी मिलते हैं जब हमें उनसे कुछ काम होता है, कोई उनसे कुछ मतलब होता है या कोई जरूरत होती है, तभी हमें दूसरे लोगों से मिलना जुलना हो पाता है या दूसरों के घर आना जाना हो पाता है। लेकिन फादर कामिल बुल्के इस तरह के रिलेशंस, इस तरह के रिश्ते नहीं रखते थे। वो जब भी, अगर वो उस शहर में आए हैं और उनका आपके साथ रिलेशन है, यानी कि आप उनको जानते हैं, आप उनसे मिले हुए हैं, तो वो किसी भी परिस्थिति में एक बार आपसे मिलने जरूर आएंगे, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। 2 मिनट के लिए ही सही,
यह कौन सन्यासी करता है, यानी कि ये तो शायद कोई सन्यासी ऐसा नहीं करता, क्योंकि सन्यासियों के लिए तो कहा जाता है कि वो तो रिलेशन रखते ही नहीं है, रिश्ता रखते ही नहीं है, वो तो मोह माया से दूर हो जाते हैं। लेकिन फादर कामिल बुल्के जो थे वो एक डिफरेंट टाइप के सन्यासी थे, अलग तरह के सन्यासी थे। उनकी चिंता थी हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखने की। फादर कामिल बुल्के की चिंता थी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की, और अपने हर मंच से उन्होंने इस बात की तकलीफ बयान की। इसके लिए उन्होंने कई अकाट्य तर्क भी दिए, और बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की ही उपेक्षा करने पर दुख देखे। जबकि फादर कामिल बुल्के जो है वो भारत के नहीं है, यानी कि वो मूल रूप से भारत के नहीं है, फिर भी अब जब वो भारत, यानी कि वो कहते हैं कि मेरी वो जन्मभूमि थी लेकिन मेरी कर्म भूमि भारत है, तो अब वो पूरी तरह से भारत के हो चुके हैं, और वो भारत में प्रयोग की जाने वाली हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा के रूप में देखना चाहते हैं। और उसके लिए वो लोगों को बहुत सारे कई अकाट्य तर्क देते हैं, यानी कि ऐसे तर्क देते हैं कि लोग उनकी बात को काट नहीं पाते हैं। और बस एक इसी सवाल पे उन्हें कभी कभी झुंझलाते हुए भी देखा है, गुस्सा होते हुए भी देखा है कभी कभी इस सवाल पर। और उनका सबसे बड़ा जो दुख था वो ये था कि जो हिंदी वाले लोग हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी में पढ़ने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं, वही हिंदी की उपेक्षा करते हैं। और ये पहले के टाइम की बात नहीं है, ये आज भी हो रहा है। आजकल तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। मतलब अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, या अंग्रेजी आते हुए भी आप किसी जगह पर हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है कि लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं, लोग आप पर हंसने लगते हैं कि इसको शायद अंग्रेजी नहीं आती है या इसको इंग्लिश नहीं आती है, इसीलिए ये हिंदी में बात कर रहा है। यानी कि हिंदी में बात करने वाले का मजाक बनाया जाता है, उसको अनपढ़ समझा जाता है, उसको गंवार समझा जाता है। तो एक तरह से हिंदी, जो हिंद देश के लोग हैं, जो हिंदी लोग हैं, वही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं। इस बात को लेकर उन्हें बहुत दुख होता था, और घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। अक्सर जैसे मैंने आपको बताया कि साधुओं की, संतों की, सन्यासियों की कोई भी इस तरह की बात नहीं होती कि वो लोगों के साथ मिले जुले, लोगों के साथ घुले मिले और उनके निजी दुख तकलीफों का एक तरह से उनसे पूछें, या उनके घर परिवार के बारे में जानकारी लें, क्योंकि वो ये सब चीजें त्याग चुके होते हैं। तो लेकिन कई बार वो हमेशा लोगों के साथ सुख और दुख में शामिल रहते थे, और कई बार जब किसी लोगों को बहुत ज्यादा दुख होता था, बड़े बड़े दुख में भी वो लोगों के सामने संतावना के जादू भरे जो शब्द जब वो कहते थे, तो ऐसा शब्द सुनना एक रोशनी से भर देता था। यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, परेशानी में वो है, तो अगर वो उनका सानिध्य पा लेता था, उनका संग पा लेता था, उनका साथ पा लेता था, उनका आशीर्वाद पा लेता था, और उनके मुख से निकले हुए दो संतावना के शब्द सुन लेता था, तो उसको ऐसा लगता था कि मुझ में एक नई एनर्जी आ गई है, मुझ में जीवन के प्रति एक नया जोश आ गया है, नया उत्साह आ गया है, एक नई रोशनी मेरे जीवन में आ गई है। तो इस तरह से जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है, ये कैसे, ये सारी चीजें बिल्कुल ऐसे नहीं आती, सामान्य रूप से नहीं मिलती, ये गहरी तपस्या से मिलती है। और हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, यानी कि हर एक मौत के बाद जीवन की एक नई राह दिखाई देती है। तो इस तरह से देखिए, ये हमने यहाँ पर जो हमारा पठित गद्यांश है उसको फिर से यहाँ पर पढ़ा। देखिए पठित है यानी कि आपने ये पहले पढ़ा हुआ है, क्लास में चैप्टर रीड किया हुआ है, साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर किए हुए हैं। अब इसमें आपको यहाँ पर केवल 2 प्रश्न दिए गए हैं, आप ध्यान से देखिए, केवल 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं, और 2-2 नंबर के आपके दोनों प्रश्न हैं। यानी कि 4 नंबर का आपका ये पठित गद्यांश है, तो बहुत ही आसानी से आप इसमें एक तरह से नंबर हासिल कर सकते हैं। पहला प्रश्न, फादर बुल्के की चिंता क्या थी और क्यों? फादर कामिल बुल्के की एक ही चिंता थी, हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की। क्यों थी?
उस टाइम पे अंग्रेजी का इतना बोलबाला नहीं था। आज के टाइम में आप देखेंगे लोग फ्रेंच भी सीखते हैं, लोग एक तरह से जर्मन भी सीखते हैं, जापानीज भी सीखते हैं, चाइनीज भी सीखते हैं, अलग अलग भाषाएं सीखते हैं। और उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये सारी चीजें नहीं थी। हिंदी भाषा का चलन जो है ज्यादा था हमारे देश में, लेकिन अंग्रेजों के कारण जो है वो अंग्रेजी भी अब काफी हद तक फैल रही थी। तो उस टाइम पे देश को एकजुट करने के लिए, देश को एक करने के लिए उनका सपना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो देश के सर्वाधिक राज्यों में बोली, पढ़ी, लिखी, सुनी जाती है। और देश के जितने भी कार्यालयी कामकाज होते हैं, राजकाज से जुड़ी हुई जो काम होते हैं, वो सब हिंदी में होते हैं। तो उनका मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए। सबसे बड़ी उनकी यही चिंता थी। और देखिए क्यों थी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से 2 नंबर आप इस प्रश्न में पा सकते हैं, यानी कि आप इसको आधा पेज भी लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आपके 2 नंबर आसानी से आ जाएंगे। अगला है, हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा से फादर बुल्के पर क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी कि जो हिंदी वाले लोग थे उनकी हिंदी पर ही एक तरह से हिंदी की उपेक्षा करने से ही फादर कामिल बुल्के पर की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो कई बार जब इस तरह के लोग उन्हें मिलते थे जो बोलते हिंदी थे, लिखते हिंदी में थे, पढ़ते हिंदी में थे, परिवार सारा हिंदी में बोलता था, लिखता पढ़ता था और हिंदी में ही राजकाज का काम करते थे। तो ऐसे लोग जब हिंदी की दूसरे लोगों के सामने उपेक्षा करते थे उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता था। और साथ ही फादर कामिल बुल्के जो है कई बार झुंझला जाते थे, बहुत गुस्से में आ जाते थे। और देखिए बस यही एक सवाल था कि हिंदी को क्यों राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया जा सकता। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जिसमें उनको कई बार झुंझलाहट का सामना भी करना पड़ता था, गुस्से का सामना भी करना पड़ता था, कई बार लोगों को प्रेम से भी समझाना पड़ता था। तो बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं वो देते थे इस बात पर। और खास तौर पर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते थे और बहुत ज्यादा एक तरह से क्रोधित हो जाते थे जब कोई इस तरह की बातें करता था। तो देखिए हमने यहाँ पर जो अपने गद्यखंड से जुड़ा हुआ पहला पठित गद्यांश है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और देखिए 2 गद्यांश आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिनमें से केवल एक को आपने पढ़कर उसके 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन जैसे कि हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम दोनों प्रश्नों के जो दोनों ही प्रश्न हैं इनको पढ़ेंगे, इनके प्रश्नों उत्तर देखिए आप देख सकते हैं। बाल गोविंद भगत, मैंने आप लोगों से कहा था कि ये चैप्टर बार बार रिपीट होता है। तो घर पर जाइए, जो भी आपको दोनों बुक्स में से ऐसा लगता है कि ये नहीं आता है या ये समझ में नहीं आ रहा है या इसको रिवाइज करने की जरूरत है या इसको एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है, कोई भी डाउट है अगर किसी भी चैप्टर में तो उसको जरूर क्लियर करें। तो नेक्स्ट में हम इस अगले प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और साथ ही गद्यखंड से जुड़े हुए जो बाकी प्रश्न है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आज घर पर जाकर एक बार जरूर चेक कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।